हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आज हम आप लोगों के लिए 50 प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोगों की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है। ए प्रार्थना, बी अभ्यर्थना, सी अनुष्ठान, डी मंत्रणा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनुष्ठान है। अगला प्रश्न। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है। ए समशीत, बी समशीतोष्ण, सी समउष्ण, डी उष्णकटिबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी समशीतोष्ण है। अगला प्रश्न। अन्यमनस्क शब्द का आशय है। ए जिसका मन अपनी ओर हो, बी जिसका मन निर्मल हो, सी जिसका मन केंद्रित हो, डी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अगला प्रश्न। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा। बी अजान बाहु, सी अनजान बाहु, सी समबाहु, डी अग्रबाहु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अजान बाहु है। अगला प्रश्न। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द हैं। ए चंद्रशिखर, बी चंद्रशेखर, सी चक्रधर, डी चंद्रग्रहण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चंद्रशेखर है। अगला प्रश्न। जिसका इलाज न हो सके के लिए उपयुक्त शब्द हैं। ए दुःसाध्य, बी साधनहीन, सी श्रम साध्य, डी असाध्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी असाध्य है। अगला प्रश्न। जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी, बी वाचाल, सी मृदुभाषी, डी वक्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वाचाल है। अगला प्रश्न। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। ए जो जन्म से अपंग हो, बी जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, सी जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, डी जो जन्म से कुरूप हो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। अगला प्रश्न। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। ए त्रिकालज्ञ, बी बहुज्ञ, सी ज्ञानी, डी सर्वज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सर्वज्ञ है। अगला प्रश्न। जो कहा न जा सके के लिए एक शब्द उपयुक्त हैं। ए कथित, बी अकथनीय, सी अकथ्य, डी नामुमकिन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अकथनीय है। अगला प्रश्न। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। ए सार्वभौमिक, बी सर्वज्ञ, सी सार्वकालिक, डी सार्वदेशिक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सार्वभौमिक है। अगला प्रश्न। जिसकी गर्दन सुंदर है के लिए एक शब्द क्या होगा। ए सुदर्शन, बी सुगत, सी सुग्रीव, डी सुगर्दन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुग्रीव है। अगला प्रश्न। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे कहते हैं। ए अजानुबाहु, बी अजात शत्रु, सी अज्ञात पूर्व, डी अज्ञात शत्रु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अजात शत्रु है। अगला प्रश्न। जिसके हृदय में ममता न हो के लिए उपयुक्त शब्द हैं। ए मर्माहत, बी क्रूर, सी निर्मम, डी निर्दय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निर्मम है। अगला प्रश्न। जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। ए अमरत्व, बी अभयदान, सी मृत्युंजय, डी अभय मुद्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मृत्युंजय है। अगला प्रश्न। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ए मितभाषी, बी वाचाल, सी चपल, डी मूर्ख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मितभाषी है। अगला प्रश्न। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा। ए कमानल, बी जठरानल, सी दवानल, डी बड़वानल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दवानल है। अगला प्रश्न। जो किसी का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ए हितकारी, बी हितभाषी, सी अहितकारी, डी हितैषी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हितैषी है। अगला प्रश्न।
जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द हैं। ए अमानक, बी अपरिमेय, सी अपरिग्रह, डी अतुल्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अपरिमेय है। अगला प्रश्न, जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द क्या है? ए नंगा, बी निर्धन, सी अकिंचन, डी दरिद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अकिंचन है। अगला प्रश्न, वह बात जो लोगों से सुनी गई हो के लिए एक शब्द है। ए अश्रुति, बी सर्वप्रिय, सी लोकोक्ति, डी किंवदंती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी किंवदंती है। अगला प्रश्न, अतिवृष्टि शब्द का आशय है। ए अत्यधिक सूखा पड़ना, बी अत्यधिक संतुष्ट होना, बी सी अत्यधिक वर्षा होना, डी अत्यधिक विचार करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अत्यधिक वर्षा होना है। अगला प्रश्न, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। ए सहमति, बी प्रत्युत्पन्नमति, डी व्युत्पन्नमति, डी सम्मति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्नमति है। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। ए प्रोषित पतिका, बी आगमिष्यत पतिका, सी आगत पतिका, डी प्रवर्त्य पतिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आगमिष्यत पतिका है। अगला प्रश्न, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं। ए मुमुक्षु, बी सर्वज्ञ, सी जिज्ञासु, डी सहिष्णु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जिज्ञासु है। अगला प्रश्न, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो के लिए एक शब्द है। ए भंडार, बी लंगर, सी खुराक, डी राशन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लंगर है। अगला प्रश्न, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? ए परवर्ती, बी वर्तिका, सी थाती, डी बपौती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी थाती है। अगला प्रश्न, जो किए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द होगा। ए कृतज्ञ, बी उपकारी, सी सुपात्र, डी कृपा पात्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कृतज्ञ है। अगला प्रश्न, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का अर्थ है। ए जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, बी जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, सी जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, डी जो कर्तव्य से विमुक्त हो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न, जिसके समान कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द होगा। ए भिन्न, बी असमान, सी अनुपम, डी सर्वश्रेष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनुपम है। अगला प्रश्न, सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द है। ए छत्र, बी मुकुट, सी शिरोधार्य, डी तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शिरोधार्य है। अगला प्रश्न, जिसे जीता न जा सके के लिए उपयुक्त शब्द हैं। ए अजेय, बी अज्ञेय, सी अपराजेय, डी दुर्जेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अजेय है। अगला प्रश्न, जिसे जीता गया हो के लिए एक शब्द है। ए पराजित, बी परास्त, सी अविजित, डी विजित। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विजित है। अगला प्रश्न, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द होगा। ए अभिजात, बी कुलीन, सी सवर्ण, डी श्रेष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कुलीन है। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो उसे कहते हैं। ए कुल्टा, बी परित्यक्ता, सी परकिया, डी बाझ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी परित्यक्ता है। अगला प्रश्न, पेट की अग्नि के लिए एक शब्द है। ए दावानल, बी बड़वाग्नि, सी जठराग्नि, डी बड़वानल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जठराग्नि है। अगला प्रश्न, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द हैं। ए पतिव्रता, बी सधवा, सी विवाहिता, डी अनुरक्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सधवा है। अगला प्रश्न, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द क्या होगा। ए शस्त्र, बी भाला, सी गुलेल, डी अस्त्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अस्त्र है। अगला प्रश्न, अन्योन्याश्रित शब्द का सही अर्थ है। ए एक दूसरे पर आश्रित होना, बी किसी पर आश्रित होना, सी किसी पर आश्रित न होना, डी किसी को आश्रित बना देना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एक दूसरे पर आश्रित होना है। अगला प्रश्न,
वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द होगा। ए सहोदर, बी औरस, सी अन्योदर, डी दूरस्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अन्योदर है। अगला प्रश्न, जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द हैं। ए अमिट, बी अपार, सी अक्षय, डी अनंत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अक्षय है। अगला प्रश्न, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है। ए जो बहुत जानकार हो, बी जानने की इच्छा रखने वाला, सी जो कम जानता हो, डी जो अध्ययनशील हो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जो बहुत जानकार हो। अगला प्रश्न, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। ए आगत, बी तथागत, सी विगत, डी प्रत्यागत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रत्यागत है। अगला प्रश्न, जल समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा। ए जलप्रपात, बी दावानल, सी जठराग्नि, डी बड़वाग्नि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बड़वाग्नि है। अगला प्रश्न, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है के लिए एक शब्द हैं। ए झगड़ालू, बी ईर्ष्यालु, सी शंकालु, डी दयालु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शंकालु है। अगला प्रश्न, जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ए अतिथि, बी अनाहूत, सी अनबोला, डी अकाट्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बी अनाहूत है। अगला प्रश्न, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द हैं। ए दत्तक, बी अंकित, सी औरस, डी रेहतुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दत्तक है। अगला प्रश्न, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो के लिए एक शब्द हैं। ए आशुतोष, बी दम्भी, सी दुराराध्य, डी क्रोधी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दुराराध्य है। अगला प्रश्न, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द हैं। ए अचानक, बी निराशा, सी गलत, डी अप्रत्याशित। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अप्रत्याशित है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, दूर की सोचने वाला क्या कहलाता है। ए भविष्यवक्ता, बी सूक्ष्मदृष्टा, सी दूरदर्शी, डी दूरगामी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दूरदर्शी हैं। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।